स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 2019 टू 20 एनुअल एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2 मार्क्स बिट, थर्ड बिट 2 मार्क्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 मार्क क्वेश्चन बिट है ये। 8 क्वेश्चन, 8 टू ज़ा 16, टोटल मार्क्स 16 है यहाँ पे। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है, तो यहाँ पे 2 मार्क 8 क्वेश्चंस अपीयर है थर्ड बिट में। तो यहाँ पे 17 वन क्वेश्चन है। सॉल्व 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो ये जो क्वेश्चन है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना है आपको, x एंड y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 3 मेथड से आपको सॉल्व करना है। तीनों में कोई मेथड भी चूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे फर्स्ट है सब्सटीट्यूशन मेथड, सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों जो मेथड्स हैं हर एक मेथड सॉल्व करके बता रही हूँ। तो आप जो इजी मेथड दिखा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 17th वन क्वेश्चन है, सॉल्व 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे फर्स्ट हम थर्ड बीट फर्स्ट वन क्वेश्चन आपका है 17th वन क्वेश्चन, थर्ड बिट 17th वन क्वेश्चन। सॉल्व 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर ये वाला जो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, आपके पास ये 2 इक्वेशंस हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से। फर्स्ट है हमारे पास सब्सटीट्यूशन मेथड। तो सब्सटीट्यूशन मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लेकर हम थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। कोई भी एक इक्वेशन लेके हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम 2x मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये इक्वेशन हमारे पास इजी है। तो ये इक्वेशन को लेके हम थर्ड इक्वेशन बनेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो कोई एक वेरिएबल की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो x अगर की वैल्यू आपको फाइंड करना है तो y को आप RHS में शिफ्ट करिए। अगर y की वैल्यू फाइंड करना है आपको तो x RHS में शिफ्ट करिए आप। तो यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम। x इज इक्वल टू 8, ये माइनस वाई यहाँ पे आके सॉरी प्लस वाई यहाँ पे आके माइनस वाई होता है। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड में कोई भी एक इक्वेशन को लेकर हम इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जब इक्वेशन को जो इक्वेशन से लेकर हम इक्वेशन नंबर 3 बना रहे हैं वो वाली इक्वेशन में आपको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, आपको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये कंडीशन है सब्सटीट्यूशन मेथड की, जो इक्वेशन लेकर आप थर्ड इक्वेशन बनाते हैं वो इक्वेशन में आपको सब्सटीट्यूट नहीं करना है, आपको इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट the value of x in 1। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 राइट करें हम, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 2 ओपन ब्रैकेट 8 माइनस वाई, 2 एज इट इज़ x की वैल्यू है हमारे पास 8 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 8 ज़ा 16 माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट यहाँ पे 16 एज इट इज़, ये लाइक टर्म है, माइनस प्लस माइनस हो रहा, 2y में से हम 1y को माइनस करें तो आपका आंसर आ रहा y। तो बिगर नंबर से माइनस है, माइनस साइड करें हम इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 11, ये 16 को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये 16 के जो पीछे की साइन है प्लस की साइन है, यहाँ पे आके क्या हो रहा माइनस 16। तो यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल टू 11 माइनस 16, तो आपका आंसर आ रहा -5, माइनस माइनस गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू 5। तो ये जो y की वैल्यू है आपको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो आपको यहाँ पे राइट करना है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे राइट कर रहे इक्वेशन 3 है आपका। पीछे आप बैक करके भी आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई,
x इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 राइट कर रहे हैं हम ये x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई की जो वैल्यू है 5 आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 x इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका सब्सटीट्यूशन मेथड। नेक्स्ट हम कर रहे हैं यही क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड और अल्टरनेट मेथड कर रहे हैं हम अल्टरनेटिव मेथड। तो यहाँ पे आप जो सोल्यूशन कर रहे हैं आप तीनों में से कोई एक मेथड लेके आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो आपका नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड तो एलिमिनेशन मेथड है आपका सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड। तो इक्वेशन राइट कर रहे हैं हम क्वेश्चन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में हम ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कोई एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का मतलब है हम यहाँ पे रिमूव करते हैं उसको। तो यहाँ पे पहले एलिमिनेट करने के लिए हमको सेकेंड वाली जो इक्वेशन है उसकी साइन चेंज करनी पड़ती। यहाँ पे प्लस है माइनस और यहाँ पे प्लस है माइनस। तो ये वाले जो सेकेंड वाली इक्वेशन में जो साइन है वो यहाँ पे हाइड हो जाती और ये साइन इसके साथ ज्वाइंट हो जाती। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई गेट कैंसिल। 2 माइनस यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है 2 माइनस 1। तो हम वेरिएबल के साथ 1 को हम राइट नहीं करते हम ओनली x लिखते हैं इज इक्वल टू 11 माइनस 8 11 ये माइनस 8 11 माइनस 8 इसका आंसर आ रहा 9 10 11। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे पहले वाली इक्वेशन में भी x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 3। तो सब वैल्यूज़ तो सेम आते हैं बट यहाँ पे जो आपको ईजी मेथड दिखता है वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में आप x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन लेके सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। हाँ सब्सटीट्यूशन मेथड में नहीं, कंडीशन है अगर आप इक्वेशन नंबर 2 लेके थर्ड वाली इक्वेशन बना रहे हैं जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लेके आप इक्वेशन नंबर 3 बना रहे हैं तो ये जो 3 है ये 1 में ही सब्सटीट्यूट करना है आपको। यहाँ पे ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 2 x की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर आंसर आ रहा y इज इक्वल टू 6 को हम 11 के पास शिफ्ट करें 11 माइनस 6 तो y इज इक्वल टू 5। तो देखो यहाँ पे ऊपर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो दोनों में कोई एक भी मेथड आप यूज़ कर सकते। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th वन क्वेश्चन। फाइंड दी सम ऑफ 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस सो एंड सो 10 टर्म्स यूजिंग दी फार्मूला। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको जो है सम ऑफ यहाँ पे देखो कौन सा टर्म है सम ऑफ 10 टर्म यूजिंग दी फार्मूला। आपको सम ऑफ 10 टर्म फाइंड करना है। तो सम ऑफ बोलते ही आपको सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला लेना है। सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला है सम ऑफ nth टर्म फार्मूला है Sn सम ऑफ nth टर्म मीन्स Sn का फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे आप ये फार्मूला है आपका जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे देखिए आप क्या है आपका जो सीक्वेंस है प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस सो एंड सो टू 10 टर्म का मतलब है n टर्म। तो ये जो 10 है ये n की वैल्यू है टू n टर्म टू 15 टर्म टू 16 टर्म बोलकर जो था n इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू है 10। और ये जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तो a1 ये a है ये a2 है ये a3 है a2 a3 a1 मीन्स फर्स्ट टर्म a2 मीन्स सेकेंड टर्म a3 मीन्स थर्ड टर्म। तो a की वैल्यू है यहाँ पे 5 और d मीन्स डिफरेंस मतलब ये जो आपका सीक्वेंस है उसका डिफरेंस फाइंड करने कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है a2 माइनस a1 मीन्स ये a1 है ये a2 है ये a3 है और सो एंड सो ये ये n टर्म है। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू है यहाँ पे 8 माइनस a1 की वैल्यू है 5। तो आंसर आ रहा आपका d इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम फॉर्मूले में n की वैल्यू है हमारे पास 10 देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है सम ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ 10 टर्म। तो यहाँ पे सम ऑफ 10 टर्म इज सम
S10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 a की वैल्यू है यहाँ पे 5 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू d है 3, तो यहाँ पे d की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ रहा आपका 5, 2 5 ज़ा 10 प्लस n माइनस 1 सॉरी 10 माइनस 1 9 इंटू 3 5 10 प्लस 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे 5 10 और 27 को हम ऐड कर रहे हैं 37 आ रहा आंसर, 37 से हम 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर आ रहा 5 7 ज़ा 35 कैरी 3 5 3 ज़ा 15 16 17 18 185 इसका आंसर है, S10 का आंसर है 185। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 19th वन क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 2 ओपन ब्रैकेट k माइनस 3 क्लोज ब्रैकेट x माइनस ky इज इक्वल टू k प्लस 3 आर इनकन्सिस्टेंट। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपका क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आपका प्रोग्रेशन से था। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करना देखिए आप लोग। तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करना है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x, ये आपकी इक्वेशन राइट कर रहे हैं हम, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये वाली इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन ये है 2 ओपन ब्रैकेट k माइनस 4 इंटू एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू k प्लस 3। आपको यहाँ पे दिया कंडीशन, आपके जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट के लिए एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा, तो इनकंसिस्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा है देखिए आप लोग, इन दिस इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ये जो इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट है, इन दिस सोल्यूशन, इन दिस इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, तो आपकी जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। अगर आपके पास अगर ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है बोलकर आपको कंडीशन दे रहा, तो आप ये वाली इक्वेशन यहाँ पे राइट करेंगे, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 को हम स्किप कर रहे हैं, ये दो वाले इक्वेशन ले रहे हैं हम, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये आपका जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन रहता आपका, ये वाला वैल्यू रहती a1 की, और ये वैल्यू रहती b1, और ये वैल्यू c1, और ये पूरी वैल्यू x को छोड़कर a2, और ये y को छोड़कर b2, और ये है आपकी c2। तो यहाँ पे b2 की वैल्यू साइन के साथ लेंगे आप, b1 की वैल्यू भी साइन के साथ लेंगे। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू है x को छोड़कर 2, और b1 की वैल्यू है यहाँ पे y को स्किप करके -3 साइन के साथ, और a2 की वैल्यू है आपके x को छोड़कर ये पूरी ब्रैकेट 2 इंटू ओपन ब्रैकेट k माइनस 4, और यहाँ पर b2 की वैल्यू है -k, b2 की वैल्यू है यहाँ पे -k। तो आपको यहाँ पे a1 a2 b1 b2 की वैल्यू ही होना था आपको। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई a2, 2 ओपन ब्रैकेट k माइनस 4 इज इक्वल टू b1 माइनस 3, b2 है -k। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो 2 डिवाइडेड बाई हम पे मल्टीप्लाई करें 2k माइनस 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई k। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाले से ये वाला टर्म और ये वाले से ये वाला टर्म, ये k 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2k होता, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि ये बाइनोमियल टर्म है, 2k माइनस 8, 2k इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6k माइनस 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ पे 2k वाला टर्म इधर शिफ्ट करते वेरिएबल का टर्म, 2k माइनस 6k इज इक्वल टू 24 माइनस 24, 2k में से हम 6k को माइनस करें तो यहाँ पे 2 माइनस 6 माइनस करें तो -4 क्या आता है इज इक्वल टू -24, माइनस माइनस गेट कैंसल, 4k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, नेक्स्ट 4 6 ज़ा 24। तो k की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 6। तो आपको क्या फाइंड करना बोल रहा था यहाँ पे, k इज इक्वल टू k की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आ रहा समझ में सबको? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है आपका 20th क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। आपको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है। दी इस आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड हेंस राइट द नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपके इक्वेशन आप राइट कर रहे हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम एक ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है आपके पास 2 और b की वैल्यू है आपके पास -5 और c वैल्यू है 3। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू b² की वैल्यू है -5 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है आपके पास 2 और c की वैल्यू है 3। तो माइनस का अगर इस माइनस वाला नंबर अगर स्क्वायर में है तो इसका आंसर मल्टीप्लाई करके +25 आता। -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 माइनस 25 माइनस 24 करें तो आपका आंसर आ रहा 1। डेल्टा इज इक्वल टू 1। अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही तो वो डेल्टा 0 से बड़ी है तो आप लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, if 1 0 of the polynomial p of x is equal to x² minus 6x plus k is twice the other, then find the value of k। तो यहाँ पे आपको है ये पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन गिवन है। इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, फर्स्ट ये देखिए आप लोग, ये जो पॉलिनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री ऑफ द वेरिएबल 2 है। p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस k। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस की बात हो रही है तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर जीरो की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 जीरोस रहते हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जीरो की बात हो रही है तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी दी zeros of the given polynomial means p of x, polynomial p of x। जो p of x दिया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, इफ 1 0 इज ट्वाइस द अदर। तो यहाँ पर एक जीरो दूसरे जीरो से क्या, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस क्या है, इफ अगर, इफ यहाँ पे जो कंडीशन दिया वही लिख रहा हूँ मैं, इफ 1 0 इज ट्वाइस द अदर, तो इसका मतलब है ट्वाइस का मतलब है डबल। एक जीरो दूसरे जीरो से डबल है बोलकर बता रहा। तो यहाँ पे कोई भी एक जीरो को आप ये करो, कंसिडर करो। अगर आप अल्फ़ा कंसिडर कर रहे हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा 2 बीटा होता क्योंकि एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो से ट्वाइस है बोलकर बता रहा हूँ। अगर आप अल्फ़ा इज इक्वल टू ले रहे तो यहाँ पे 2 बीटा होता, अगर बीटा ले रहे तो आप अल्फ़ा 2 अल्फ़ा होता, ट्वाइस अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू कंसिडर कर रहे, एक ज़ीरो यहाँ पे लिख रहे तो सेकेंड ज़ीरो ट्वाइस होता 2 बीटा। तो दोनों भी में से कोई भी एक चीज़ कंसिडर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर है आपके पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बीटा, ट्वाइस ऑफ बीटा। तो यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू है सम ऑफ, उससे पहले आप a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू राइट करेंगे क्वेश्चन से। a की वैल्यू है आपकी x² से पहले वाली, x² को आप x² का कोएफिशिएंट आपका a का रहेगा, a की वैल्यू रहेगा तो a की वैल्यू 1 है। x का कोएफिशिएंट आपका b की वैल्यू रहेगा -6 है और c की वैल्यू है k। तो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a। ये फॉर्मूला है सम ऑफ ज़ीरोज़।
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू यही जो इक्वेशन है मैं वन टाइम राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस बी डिवाइडेड बाई अल्फ़ा की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पे, अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ पे 2 बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 बीटा प्लस ये बीटा एज इट इज़ इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का एज इट इज़, बी की वैल्यू है -6 तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे -6 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है आपके पास 1, तो 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6, तो यहाँ पे 1 अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको आप कंसिडर नहीं करते, बीटा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो बीटा की वैल्यू है आपके पास 2, तो यहाँ पर ये बीटा की वैल्यू 2 हो गई। नेक्स्ट आपके पास आप सब्स्टिट्यूट करना है सम ऑफ जीरोस लिए आप, अब नेक्स्ट लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। अल्फ़ा की जो वैल्यू है आपके पास, अल्फ़ा की वैल्यू 2 बीटा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे 2 बीटा इंटू ये बीटा एज इट इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू है आपके पास, सी की वैल्यू है के डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1, 2 एज इट इज़ बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के डिनोमिनेटर में 1 है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, बीटा स्क्वायर बीटा की वैल्यू आपके पास 2, बीटा की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 2, तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, बीटा की वैल्यू बीटा स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू के, 2 एज इट इज़ 2 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 4 इज इक्वल टू के, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू है आपके पास 8। तो यहाँ पे 21 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के हो फाइंड आउट करना था आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और का क्वेश्चन देखिए आप लोग, और है फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री दैट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम p ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 सो दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई g ऑफ x। तो आपको है ना g ऑफ x से p ऑफ x को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आपको p ऑफ x यहाँ पे राइट करना है, इनसाइड एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो आप यहाँ पे वेरिएबल पहले जो है आपका g ऑफ x और p ऑफ x का वो कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3x है यहाँ पे 2x है, तो 1x का डिफरेंस है 1x यहाँ पे लिख रहे हैं आप, ये वाले टर्म से यहाँ पे सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये माइनस एज इट इज़ 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर प्लस 1 से हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x, तो यहाँ पे साइन चेंज हो रही, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसल, 2 प्लस 3 -2 प्लस 3 माइनस होता तो हम प्लस 3 -2 मीन्स आपका आंसर आता है यहाँ पे 1, तो हम 1 राइट नहीं करते, एक्स स्क्वायर राइट करते, 3 - 1 मीन्स बिगर नंबर साइन प्लस है प्लस 2x प्लस 4, उसके बाद हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ये वाले रिमाइंडर का फर्स्ट टर्म और ये वाला जी ऑफ एक्स का फर्स्ट टर्म, दोनों बैलेंस है, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस राइट कर रहे हैं, और दोनों भी बैलेंस है तो हम यहाँ पे 1 राइट करें, तो ये +1 से ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम एज इट इज़ आती है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ पे साइन चेंज करें, माइनस प्लस माइनस गेट कैंसल, 2 प्लस 3 5x, और इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होता, 4 - 1 3 बिगर नंबर साइन प्लस, तो ये आपका जी ऑफ एक्स आ गया। स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि ये पावर बिगर है और ये पावर स्मॉलर है, हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, ये है आपका आर ऑफ एक्स रिमाइंडर और ये है आपका क्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आपको जस्ट इतना लिखना है, आपका जो रिमाइंडर आ रहा वो आपका एग्जैक्टली सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम पी ऑफ एक्स बोलकर लिखना है आपको, तो आपको यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर जो है आपका 5x प्लस 3 शुड बी subtracted from p of x so that it is completely divisible by g of x। तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा था, जो आपका फाइंड दी पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, आपका जो पॉलिनोमियल का जो लीस्ट डिग्री है मीन्स पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो लीस्ट डिग्री आया आपका रिमाइंडर
should be subtracted from p of x so that exactly divisible by g of x। तो आपको इसी तरीके से अभी ये चीज़ सॉल्व हो सकती है, बट आपको 2 मार्क में पूछा इसलिए आपको उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इतना रिमाइंडर आते ही आपको 5x+3 शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम p ऑफ x सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई g ऑफ x। अगर आपको और 3 मार्क में पूछता तो आप और भी सोल्यूशंस कर सकते थे, बट आपको 2 मार्क में पूछा, इतना इनफ है आपके लिए। सो आप आई होप जो मेरा एक्सप्लेनेशन है आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अप टू डेट। थैंक यू स्टूडेंट्स।